हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको कैरियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई। अलजेब्रा के एक शानदार कंसेप्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आज हम सीखेंगे। अब देखिए, जो कोई भी आपको अलजेब्रिक फॉर्म देगा उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें, तो इसमें प्यारे बच्चों दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। उन टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सा पार्ट है जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने। तो देखो, जो सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, जो भी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी, उसके अंदर जो इक्वेशन की जर्नल फॉर्मेट है वो आप अपनी क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्मेट है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ए है और एक्स का कोफिशिएंट वो बी है, जो कांस्टेंट टर्म है वो सी है। तो ऐसे कोई भी इक्वेशन दे रखी तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो मतलब फॉर्मूला आप लिख लेना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, 4ac माइनस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a, 4ac माइनस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। यदि हमारा a बड़ा होगा 0 से, यदि a हमारा बड़ा होगा 0 से, इसका मतलब a पॉजिटिव है, तो ये जो आएगी ये हमारे लिए क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। ये हमारे लिए क्या आएगी, कम से कम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। यदि a हमारा बड़ा हुआ 0 से तो ये हमारे लिए क्या है, मिनिमम वैल्यू। और यदि तो a हुआ हमारे लिए लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब जो माइनस में हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर माइनस में हो, तब इसी एक्सप्रेशन से ये हमारे लिए क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। सबको बात समझ में आ गई। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को द्विघात समीकरण दे रखी है, उसकी जर्नल फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि ए बड़ा हुआ 0 से तो इस फार्मूले से हमारे पास एक्सप्रेशन के क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी। और यदि ए हमारा क्या हुआ, लेस देन 0 हुआ, यदि ए लेस देन 0 हुआ तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है सबको। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पहला एक क्वेश्चन लिखा बच्चों। सबसे पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर लो। तो इनके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स के माइनस में 9x माइनस में 2x प्लस 18। ये द्विघात समीकरण ये बन गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 18। अब देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो यहां से आपके लिए क्या पूछेगा, ये मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए फार्मूला क्या है, 4ac माइनस में बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। अब देखो तो 4 इंटू में एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है वो आपका a है, तो कितना 4 इंटू 1 और इंटू में c कितना है 18, माइनस में बी स्क्वायर, बी कितना हमारा 11, माइनस में बी स्क्वायर, बी हमारे लिए क्या है -11, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। तो ये हो गया तो हमारे लिए 72 माइनस में 121 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर क्या आ गया, माइनस का 49 डिवाइड बाय 4, माइनस का 49 डिवाइड बाय 4। ये माइनस का 49 डिवाइड बाय 4 आया, ये हमारे लिए क्या है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू, इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो समझ में आ गया। फार्मूला हमने क्या लिखा है, 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। यदि a बड़ा हुआ 0 से, यदि a बड़ा हुआ 0 से तो मिनिमम वैल्यू आएगी, और यदि a छोटा हुआ तो आपके लिए क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। क्लियर है सबको। तो सेम सेकंड क्वेश्चन यही है, तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। आपको कुछ नहीं देखना, तो अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा,
और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। बस फार्मूला आपको याद रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 4ac माइनस में b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। तो जो 4 इंटू एक कितना हमारे लिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 5, c कितना हमारे लिए 14, माइनस में -8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4a, 4 इंटू 5। अब देखो इनकी मल्टीपल कितनी आ गई 20, और 20 की 14 से मल्टीपल करो तो ये क्या आ गया, 20 की 14 से मल्टीपल करो तो ये हो गया 280 माइनस में 64 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5। अब आप इसको तो माइनस कर दोगे, इसको माइनस करोगे तो ये क्या बच गया हमारे लिए 216 डिवाइड बाय 4 गुणा 5, 4 से इसको कट किया तो ये क्या हो गया 54 डिवाइड बाई 5। तो 54 डिवाइड बाई 5 हमारे लिए क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो सारे बच्चे को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबको समझ में आ गया? क्लियर सबको ये स्टेप? अगर सबको क्लियर है तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम सीख रहे हैं। सेम एग्जांपल भी प्यारे बच्चों, या मैक्सिमम वैल्यू अभी मैंने आपको सिखाया है, यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा। तब आपसे क्या पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। फार्मूला में वैल्यू रख दो, क्या फार्मूला है 4ac माइनस में b स्क्वायर अपोन में 4a, 4ac माइनस में b स्क्वायर अपोन में 4a। a कितना होता है 4 इंटू a है आपका -1 और c है आपका 12, माइनस में माइनस का 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू में -1। तो ये आपका आंसर होगा माइनस का 48, -7 का स्क्वायर होता है 49, आगे माइनस लगा दिए माइनस का 49 डिवाइडेड बाय माइनस का 4। तो ये क्या होगा माइनस का 97 डिवाइडेड बाय माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 97 डिवाइडेड बाय 4। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 97 डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है सबको, 97 डिवाइडेड बाय 4। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को करो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। 20 सेकंड का टाइम आपके पास, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। इसका अधिकतम मान क्या आएगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो सेम लिख दो, 4ac माइनस में b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। तो ये क्या बन गया, 4 इंटू में -1 और इंटू में 13, माइनस में 4 इंटू में -4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू -1। कैलकुलेशन करो, ये हो गया माइनस का 52, ये क्या होगा माइनस का 52, माइनस में 16 डिवाइडेड बाय -4। तो 52 और 16 कितना हो गया हमारे पास है माइनस का 68 डिवाइडेड बाय माइनस का 4, आंसर क्या आएगा 17। तो सारे बच्चे को ये कंसेप्ट समझ में आ गया। जो कहीं पे भी आपको द्विघात समीकरण दिखे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। क्लियर है सबको? क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। जो क्लियर सबको? तो जो नेक्स्ट में हम एक थोड़े से टाइप चेंज कर रहे हैं। अभी तक हम सीख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है x प्लस वाई। तो देखो, तो नोट करके लिख लो अपनी कॉपी में, यदि आपको x प्लस वाई गिवन है, यदि आपको x प्लस वाई गिवन है, ठीक, तब एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू, तब एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू आपसे होगी, तभी होगी जब x इक्वल हो y की।
तब एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब एक्स इक्वल हो वाई की। तो यहां पे देखो आपको लिखा हो तो एक्स प्लस वाई 6, आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे एक्स वाई की, एक्स प्लस वाई 6। मैक्सिमम वैल्यू एक्स वाई तभी निकालेंगे जब आपको एक्स प्लस वाई गिवन हो, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक्स वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब एक्स और वाई हमारे दोनों क्या हो, सेम हो। तो अगर सेम कब होंगे, एक्स बराबर है के तो वाई बराबर भी है हमारा के। तो ये क्या हो गया, के प्लस में के बराबर है 6, तो 2k बराबर है 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई 3। इसका मतलब x भी हमारा 3 है तो y भी 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो समझ में आई ये फॉर्मेट। यदि आपको एक्स वाई गिवन है, x प्लस वाई गिवन है, तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब आपका x और y दोनों क्या हो, सेम हो, बराबर हो। तो चलिए जो इस क्वेश्चन पे आइए, जल्दी से बनाइए। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल है 1, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी बी सी सी डी डी ए बी बी सी सी डी और डी ए बी बी सी सी डी और डी ए। जल्दी से सिंप्लीफाई करो। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, अगर आपको x प्लस वाई की फॉर्म में देकर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब ये सारे पार्ट हमारे क्या हो, सेम हो। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल 1, सबको मैंने k लिया तो 4k इक्वल है 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/4। इसका मतलब a बराबर है b बराबर है c बराबर है d बराबर है 1/4। इसमें रख दो जो 1/4 गुणा 1/4 प्लस में, ऐसे ये सेम बनेगा तो ये भी 1/16, ये भी 1/16 और ये भी 1/16, सबका एलसीएम आ जाएगा 16। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 4/16। कट करोगे तो आंसर क्या बन जाएगा 1/4। कट करने पर आंसर क्या बन जाएगा 1/4। क्लियर सबको। जिस भी क्वेश्चन में x प्लस वाई दे रखा है, तो एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, जब x और y दोनों हमारे क्या हो, सेम हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 21। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x माइनस 2 y माइनस 1 z प्लस 9। तो देखिए अभी आपको मैंने क्या बताया, ये तीनों पार्ट हमारे क्या होने चाहिए, सेम। तो x माइनस 2 बराबर है मेरा k, y माइनस में 1 बराबर है k, z प्लस 9 बराबर है k। अगर मैं इनको प्लस करूं तो ये क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में 6 इक्वल है 3k। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 6 बराबर है 3k। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या दे रखा है 21, तो 21 प्लस 6 इक्वल है 3k। तो k की वैल्यू हमारे लिए क्या आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो देखो ये मेरा k है, इनटू में ये मेरा k है, ये भी मेरा k है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी k का क्यूब। और k कितना है हमारे लिए 9, तो 9 का क्यूब। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो आंसर क्या लिखोगे 729, 729। क्लियर सबको। मैक्सिमम वैल्यू क्या है 729। अब इसका इनवर्स क्वेश्चन दे दिया। यदि आपको एक्स वाई गिवन हो, यदि आपको एक्स वाई गिवन हो, तो आपसे पूछेगा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। तब आपसे क्या पूछेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई।
यदि आपको एक्स वाई गिवन है तो इसका मतलब है आपको मैंने क्या बताया, एक्स बराबर है मेरा वाई बराबर है के। तो ये अगर मेरा के है तो के इंटू के बराबर है 8। तो के स्क्वेयर इक्वल में क्या आ जाएगा 8। तो के क्या आ जाएगा 8 का अंडर रूट। तो ये के क्या आ जाएगा 2 रूट है 2। तो एक्स वाई की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2 रूट 2 प्लस में 2 रूट 2 प्लस में 2 रूट 2 क्या बन जाएगा 4 रूट 2। क्या आंसर आ जाएगा 4 रूट 2। क्लियर सबको, क्या बन जाएगा हमारे पास है 4 रूट 2। देखो तो इसका रूट निकालो तो पेयर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 4 रूट 2। सबको क्लियर। यदि आपको एक्स वाई गिवन है तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा आपको x प्लस वाई। मिनिमम कब होगी जब x बराबर है y बराबर है, तब आपके लिए मिनिमम वैल्यू होगी। क्लियर सबको। तो ये पार्ट आपको गिवन है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x y z। आपके लिए 15 सेकंड का टाइम है। आपके लिए 15 सेकंड का टाइम, आपके लिए 15 सेकंड का टाइम। तो देखो तो अभी हमने क्या लिखा x माइनस 7 बराबर है k, y माइनस में 10 बराबर है मेरा k। तो यहां पे आप z लिख लेना, यहां पे z माइनस में 12, z माइनस में 12 इक्वल है k। तो देखो तो ये मेरा k, ये मेरा k और ये पार्ट भी मेरा k। तो k क्यूब किसके इक्वल आएगा 1000। क्यूब का इनवर्स क्या हो जाएगा क्यूब रूट। तो k क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ 1000, क्यूब रूट ऑफ है 1000। तो k की वैल्यू क्या आ गई 10, k की वैल्यू क्या आ गई 10। इसमें तो k की वैल्यू 10 रख दो तो x y और z की वैल्यू मिल जाएगी। तो x माइनस 7 इक्वल है 10। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। ऐसे दो y की वैल्यू हमारे लिए क्या आ जाएगी 20 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी 22। और आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड इनकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। तो आंसर क्या लिखोगे, मिनिमम वैल्यू पूछे तो आंसर क्या लिखोगे 59। क्लियर है। तो सबको समझ में आया। इस टाइप का कोई भी कंसेप्ट दिया तो उसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टाइप और चेंज कर दी। तो देखिए यदि आपको नोट करके लिखते रहना, यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू चाहिए, की मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, तो सबसे पहले इसका प्रूफ देखिए। अगर आपको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्या बच्चों मैं इसमें 2 जोड़ दूं 2 घटा दूं इक्वेशन में कोई चेंजमेंट है। क्या मैं इसमें 2 प्लस कर दूं 2 घटा दूं क्या इक्वेशन में कोई चेंजमेंट है। तो ये जो मेरा पार्ट है ये क्या हो गया x माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस में 2। अब देखो तो यहां पे मैं क्या रखूं x माइनस 1 बाई एक्स। अगर मैं यहां पे 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर प्लस में 2 3 आ रहे हैं, माइनस 1 रखूं तब भी 3 आ रहा है, कुछ भी रखूं तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी जब ये पार्ट हमारा क्या हो 0 तभी मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहां पे जो x माइनस 1 बाई एक्स हमारा क्या 0, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। अब जो एक्स स्क्वायर 1 के तो ये भी 1 के। तो जब भी कभी ऐसा फॉर्मेट दे रखे हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू नोट करके लिख लेना है। इसकी मिनिमम वैल्यू होगी आपके लिए 2। कैसे होगी हमने भी प्रूफ सीखा। तो इस पार्ट की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। अब आपसे ये क्वेश्चन दे रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 की मिनिमम वैल्यू क्या है। तो इसकी जगह आप 2 रख दो, 2 माइनस 3। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी तो आंसर क्या लिखेंगे -1। मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1। क्लियर सबको। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये दोनों फॉर्मेट हमारी सेम होनी चाहिए। आपको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 3। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं जो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें एक जोड़ दूं और एक घटा दूं, क्या इक्वेशन में कोई चेंजमेंट आई है? इसमें मैंने एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, तो मतलब इस एक्सप्रेशन की जो आपके लिए मिनिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 माइनस में 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 2। आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 2। तो सबको समझ में आया जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालने। मैंने आपको यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चन किए। यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे तो आपके लिए मैक्सिमम मिनिमम का फार्मूला क्या है? 4ac माइनस में बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4। यदि a बड़ा हुआ 0 से तो मिनिमम वैल्यू आएगी, और a छोटा हुआ 0 से तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। दूसरी फॉर्मेट में आपको x प्लस वाई गिवन है, एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो एक्स वाई आपका जब बराबर होगा तभी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तीसरा इसका इनवर्स, चौथा टाइप ये। तो मतलब इस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप घर से अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।